एवरीवन, तो एक बार स्क्रीनशॉट आने के बाद इतना सन्नाटा, इस बारे में कोई सफाईनामा नहीं दे रहा है। कहीं से किसी ब्रॉडकास्ट चैनल पे या फिर स्टोरी के माध्यम से कुछ सफाइयाँ नहीं दी जा रही हैं। क्या हुआ? मतलब अच्छा कोई बड़ा प्लान किया जा रहा होगा। मेरे तो एल लग गए। खास के देखिए, अब चिंटू महाराज की तरफ से तो कुछ ऐसा आ ही नहीं रहा है। चिंटू महाराज बस इधर उधर से स्क्रीनशॉट इकट्ठा कर रहे हैं। बापा, ए चाचा, ए ताऊ, ए भैया, तनिक से हमरे सपोर्ट का नाम का स्क्रीनशॉट लगा के, मतलब स्टोरी लगा लो, स्क्रीनशॉट भेज दो ताकि हम लगा लें। हमको यूँ दिखाना है कि अभी भी ना हमारे साथ पूरा का पूरा जमाना। चल झूठा। अरे भैया, इन सब चीज़न से कुछ नहीं होए वाला। कहा कि जो होए वाला था वो तुमने अब रखा नहीं। नीचता का हद का होता भाई, इनके लिए तो हद होगा ही नहीं। इनके लिए नीचता करते जाओ करते जाओ करते जाओ, मतलब उसका कोई आर पार नहीं और छोड़ नहीं, बस करते रहो, कहीं पर स्टॉप नहीं लगाना है। तो कहीं से भी कुछ भी इधर उधर से कोई खबर नहीं आ रहा है, एकदम सन्नाटा। कोई ब्रीफिंग नहीं हो रही ग्रुप में, कहीं कोई ट्रेनिंग नहीं चल रही है। क्या हुआ? डर लग रहा है कि फिर से साला ससुर का नाती पता नहीं कौन बीच में घुसा है, सबका सब स्क्रीनशॉट पहुंच जा रहा है लखन के पास। ऐसे कैसे? मतलब भाई कोई ना कोई है जो ट्रस्ट वर्दी नहीं है। ऐसे ग्रुप में यह होता है भाई, अगर तुम दूसरों के लिए गड्ढा खोदोगे, दूसरों के लिए ऐसा घटिया चीज़ बोलोगे, तो भाई कुछ लोगों की तो हिल जाएगी कि है हम भी फंस जाएंगे, हम भी फंस जाएंगे, चलो अब हम दूसरे के पालम चले जाते हैं। और अगर सही काम करोगे तो तुमको ये लगेगा कि चलो हम सही के साथ में जो होगा देख लेंगे। लेकिन अगर तुम किसी के लिए कुछ ऐसा प्लान कर रहे हो जो कि भाई दूसरे के लिए तो घातक है, आपके लिए कितना घातक होगा आप सोच भी नहीं सकते हो, और वो भी ऐसे बच्चों के साथ मिलके प्लान किया जा रहा है। तमाम सच्चाइयाँ बाहर आ चुकी हैं बहुत तेज़ से। तमाम लोग भी बता दिए हैं, और कुछ लोग तो भाई पुरानी चीज़ों पे भी आ गए हैं कि पिछली बार तुमने ऐसे ऐसे किया था, पिछली बार जाने दिया था, अब नहीं जाने देंगे। मतलब भाई दोनों लोग मियाँ बीवी मिलके ब्रीफिंग बांट रहे हैं ब्रॉडकास्ट ग्रुप में कि चलो ब्रॉडकास्ट माम, और आज कुछ नया ब्रॉडकास्ट कर देते हैं। एक ही काम, झूठ बोलो झूठ बोलो झूठ बोलो, बार बार बोलो बार बार बोलो बार बार बोलो, हर जगह पे बोलो और जोर जोर से बोलो। लोगों को थोड़ा मनोबल बढ़ाते हैं नीचता करने के लिए कि नहीं नहीं तुम बिल्कुल कुछ गलत नहीं करो। क्या हुआ? बस एक फ़ोटो ही तो एडिट हुई है, इसमें तुमने क्या गलत करा है? जस्ट चिल है। ऐसा थोड़ी ना है, बस एक लड़की के लिए कुछ 4 लाइनें तो लिख दी हैं, गाली तो लिखा है, वो तो हम डेली देते ही रहते हैं, बात बात पे हमारे मुंह से गालियाँ निकलती हैं। जस्ट चिल, वाह जी वाह, ये कौन सा जस्ट चिल करा रहे हो हैं? मतलब कमाल है, धोती फाड़ कर रुमाल है। पर यूँ बहुत ही ज़्यादा तुमने घटिया काम कर दिया है। अब तुम्हारी सच्चाई तो भाई जनता के सामने आ ही चुकी है, और तुम मानो या ना मानो 99% लोग इस चीज़ को मान चुके हैं। तो अंधेरे में कितने लोगों को रख पाओगे जो तुम्हारे बहुत ही खास होंगे, जो अभी भी तुम्हारे गंद में तुम्हारा साथ देंगे? तो ये दर्शाता है कि भाई साहब वो किस चीज़ का सपोर्ट कर रहे हैं, एक गंदगी का, एक ऐसे इंसान का जो किसी के लिए उसने बहुत गंदा बोला। मेरे हिसाब से ऐसी चीज़ का सपोर्ट नहीं करना चाहिए। कल को आपके लिए भी हो सकता है, कल को भाई किसी और के लिए भी हो सकता है। अगल बगल अपने माताओं बहनों के बारे में सोचो, स्टैंड लेना सीखो। कल को अगर किसी ने आपकी फैमिली पर कहा, ऐसी चीज़ है ना, आपकी फैमिली के लिए कोई अगर ऐसा फ़ोटो बनाता है तो आप बोलेंगे जस्ट चिल। जस्ट चिल आप बर्दाश्त भी ना कर पाएंगे, मन करेगा कि भैया एक आधा रहापटा भैया गलथरा लाल कर दें। लेकिन पता नहीं वो कौन से लोग होते हैं भाई साहब जो ऐसी चीज़ों में शामिल हो जाते हैं, फैमिली के लोग। अब मैं नाम किसी का नहीं ले रही हूँ, पर स्क्रीनशॉट तो बहुत कुछ बोल रहे हैं। उन स्क्रीनशॉट पर तो लोग कुछ बोल नहीं रहे हैं, अभी तक कुछ नहीं बोला गया है। वैसे तो थाना, पुलिस, कोर्ट कचहरी का तुरंत ब्रीफिंग दी जाती थी, अपडेट दी जाती थी कि हमने ऐसा ऐसा किया। और अब तो चीज़ें कुछ और निकल के आ रही हैं, नया बॉस, पुराना बॉस, ऐसा बॉस, वैसा बॉस, और पॉलिटिकल, हाय दैया रे दैया, ये पॉलिटिकल लोग होते हैं ना, जो पॉलिटिकल संबंध होते हैं, इनका भी भाई दिखावा किया गया कि ना काहे का डर रहे हो भाई हैं। जब
बच्चे का क्या मतलब है जब वो का बाप है हमारे मुट्ठी में। ऐसे ऐसे शब्द यूज किए जा रहे हैं। डेली 1 kg 2 kg गालियां खाता हूं। तो सारी की सारी सच्चाइयाँ स्क्रीनशॉट के माध्यम से सामने आ चुकी हैं। बस ऐसा है कि कहूँ कुछ ऐसी बात ना आ जावे सामने जो माफ़ी के काबिल ही ना होए। मतलब सोचो उस बंदे का क्या हाल होगा जब से उसने वो सारे स्क्रीनशॉट देखे होंगे। थप्पड़ मार लो, घूसा मार लो, लेकिन पीछे से यू वाला वार ना करो। बहुत ही घातक वार है यू और बहुत ही शर्मनाक है। उस बंदी से सोचो यार, मैं बार बार ये बात बोलती हूँ, बार बार सोचती हूँ कि भाई उस बंदी के शादी के भी 1 साल नहीं हुए और 1 साल में उस बंदी ने यहाँ पर क्या क्या फेस कर लिया, इस सोसाइटी ने क्या क्या फेस करवा दिया उसको। कमेंटबाजी से लेके उसकी फ़ोटो का मिसयूज, इतनी गंदी गंदी गालियाँ लिखी गई उस ग्रुप में। हाँ, सिर्फ किस चीज़ की चिढ़न है भाई? कंपटीशन करो, मेहनत करो, मेहनत से जवाब दो। ऐसे तुम किसी के लिए ऐसी ऐसी गाली, ऐसे ऐसे अशब्द लिख के कहाँ साबित कर दोगे हैं? उसको नीचा दिखा पाओगे? नक्को जी नक्को। आज उसका मनोबल थोड़ा डाउन है, पर बहन ननद, एक ननद साथ में है, वो भी इस परिवार का हिस्सा है, पर उसको सही और गलत में फ़ैसला लेना आता है। उसने फ़ैसला अपना सही के साथ सेलेक्ट किया है और वो साथ में है। स्टेटस पर भी आपने देखा होगा, इंस्टाग्राम की स्टोरी में भी देखा होगा कि उसके लिए बोला है थैंक यू सो मच। और अपनी बहन तो यार है ही है साथ में, माँ जिससे वो मिलने गई थी। एक माँ बीमार होते हुए भी खाना बना रही है और दामाद को ये पसंद है पीली कड़ी तो वो पैक करी जा रही है। कीर्ति को ये पसंद है छोले भटूरे, मटर पनीर, तो ये सारी चीज़ें किए जा रहे हैं बीमार होते हुए। और दूसरी तरफ का तो नज़ारा ही अलग है। स्क्रिप्ट के तौर पे बस गोल्डन बटन दिखाना है, बच्चे के चेहरे पे का भाव है उससे कोई मतलब नहीं है, बस उसको वीडियो में लाना है। दिख रहा है मैं बोल रही हूँ, जो दिखेगा मैं बोलूँगी। यहाँ पर अगर प्यार से गले लगा के बैठाए के बिना कैमरे के, हर चीज़ कैमरा नहीं होता है, बिना कैमरे के एक जादू की झप्पी दे देती हूँ आंटी जी, बहुत कुछ हो जाता। गले लगा लेती। जो चीज़ें हुई हैं अगर चाहते तो आप लोग उनको सॉर्ट आउट कर सकते थे, लेकिन इंतज़ार तो आंटी जी का सिर्फ कहा था इस प्ले बटन की पार्टी करने का। तो बस मैं यही कहना चाहूँगी उस बंदी से, अब जिसको कंपटीशन करना है कर लो, नीचता से उसके साथ ये सब चीज़ें ना करो। और बाकी इसका भी प्ले बटन आ जाए, उसका भी आ जाए, गाइस सपोर्ट करना। गाइस इन सब चीज़ों का सपोर्ट नहीं करते हैं, गाइस देखते हैं, गाइस धमकियाँ खाएं, गाइस लठ पावें, उसके बाद सपोर्ट भी करे चले जाएं। कल तो आप यही बोल रही थी ना कि खींच खींच के लाओ, जो कमेंट करता है खींच खींच के लाओ हैं। अगर चमचागिरी कोई नहीं कर रहा है, अपनी मन की बात लिख रहा है, मैं गालियों का सपोर्ट नहीं कर रही हूँ, मैं फिर से बोल रही हूँ। अगर कोई गाली दे रहा है तो भाई वो तो जानते हो फेक आईडीज़ होती हैं और अपना घटियापन दिखाता है। पर अगर कोई अपने मन की बात कर रहा है, अगर कोई बता रहा है कि आप डिफ्रेंशिएट ना करिए, कोई कह रहा है कि ऐसा नहीं उसको भी होना चाहिए, आपने उसका नाम क्यों नहीं लिया, तो या तो आप अपनी फैमिली की कहानी यहाँ पर दिखाइए ना। और अगर आपने अपनी फैमिली की कहानी कमेंट तक पिन करे हैं, एक एक चीज़ के बारे में स्टेटमेंट दिए हैं, डायलॉग बाजी हुई है, तो फिर या तो जवाब दीजिए। आप अगर आप उनको खींच खींच के लाएंगे, लठ पड़वाएंगे, तो आपको क्या लगता कि आपको वो अब डायमंड बटन दिलवाएंगे? इम्पॉसिबल। प्यार, दुलार, सच्चाई, फिर से मैं बोलूँगी, वो कैंसर पीड़ित जो लड़की थी, अभी ज़्यादा उसकी कोई एज भी नहीं थी, जो भी रही हो 30+ या 40 के आसपास रही होंगी, अपनी बेटी के साथ आई थी। वो होता है प्यार जो कि लखनीत ने अर्जित किया है, उससे सब कुछ हासिल किया जा सकता है। लेकिन इस तरीके से कि अगर आप किसी को गिरा के ये सब चीज़ें हासिल करेंगे, तो बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी, हासिल नहीं कर पाएंगे। बहुत गलत तरीका है। और उस लड़की को ईश्वर करे कि इस नए साल में नीतू बिष्ट को कुछ अच्छी चीज़ें मिले, लाइफ में नया अचीवमेंट करे। जितनी मेहनत करती हर किसी के बस की बात नहीं। एक चैनल नहीं है, 3-3 4-4 चैनल के लिए काम करना आसान नहीं होता है। अपना डेली रूटीन फॉलो करके मेहनत देखिए, मेहनत से कंपटीशन करिए। कोई गाली गलौज नहीं, कोई फेक पेज नहीं, कोई फ़ोटो की एडिटिंग नहीं और कोई दुर्भावना नहीं। मन साफ रखिए, आप अपनी मेहनत करिए, आपकी किस्मत में जितना होगा आपको मिलेगा। गोल्डन बटन के आगे आपको अगर मेहनत करते हैं बिल्कुल मिल सकता है।
लेकिन अगर आप ऐसे इस तरीके से सब्सक्राइबर को भी गाली देंगे, दूसरों के लिए गड्ढे खोदेंगे, षड्यंत्र करेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि आप फिर किसी चीज़ के और हकदार हैं। औकात में रहो। ना गोल्डन, ना सिल्वर, ना डायमंड। और इंसानियत रखिए मन में, है ना। जो चीज़ें कल वीडियो में बोली गई बहुत ही बेकार थी, बहुत ही। बात रखने का तरीका दूसरा भी होता है। इस तरीके से इस सिचुएशन बहुत सारे लोगों के साथ बहुत गंदी आती हैं। जिस सिचुएशन में आपकी बड़ी बहू है, उससे बुरी सिचुएशन तो किसी की नहीं होगी। उसके 40 पन्नों की जो कहानी निकली है गंध से भरी हुई, आपने सोचा उसको क्या फील हुआ होगा। फिर भी वो अपने काम पे जा रही है, अपने काम कर रही है, अपने सूट पे जा रही है, अपने आप को स्ट्रॉन्ग करते हुए अपनी माँ से मिल रही है, मामी से मिल रही है, फैमिली से मिल रही है, और फैमिली को खुद पैम्पर कर रही है। माँ को खुद बोल रही क्यों आप परेशान हो रहे हो, सब ठीक हो जाएगा, इट्स ओके है। देखा है उसका मनोबल, ये होता है मनोबल। आप इतना ओवर रिएक्ट कर रहे हैं बिना किसी बात के। सिर्फ अगर आपको कोई देख रहा है तो वो कमेंट कर दे रहा है, इस बात पे आप ओवर रिएक्ट कर रहे हैं। क्यों भाई? देख रहा है तो अपने विचार नहीं व्यक्त करेगा? बिल्कुल करेगा। सीएम पीएम किसी को लोग नहीं छोड़ते हैं, एक्टर को नहीं छोड़ते, एक्ट्रेसेस को नहीं छोड़ते, मूवीज़ को नहीं छोड़ते, यूट्यूबर को नहीं छोड़ते। आप अलग से नहीं आए हैं। अगर आप अपने घर की कहानियाँ रखेंगे, लोग उस पर क्रिटिसाइज़ भी करेंगे और अपने विचार भी व्यक्त करेंगे। तो बस मैं यही कहना चाहूँगी, जो दिखाएंगे उसको आप ना सुनने का दम रखें। और आपके यहाँ तो कमेंटबाजी होती है, पिन होता है और पता नहीं का बोला जाता है। तो बस अभी के लिए इतना ही। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर अपने विचार व्यक्त करना चाहें तो विचार भी व्यक्त कर सकते हैं। शब्दों को मर्यादा में रखिएगा। दूसरे लोग भी हैं तो मुझे कोई समस्या नहीं। बात को समझिए, बात को रखिए, मुझे कोई समस्या नहीं है। और चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और फिर मिलेंगे नए वीडियो में, फिर किसी नई अपडेट के साथ।